हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम लोग का फंडामेंटल का डे 2 है, क्लास 2 है। लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन तक हम लोग डिस्कस किए थे ना। आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आप लोग नोट्स निकाल लो, ठीक है। एक बार खाली बोलो, लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक डिस्कस किए थे? अच्छा, रूल्स एप्लीकेबल, ठीक है। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं बाबू आपका। चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए, पार्टनरशिप एक्ट, देखो वहां पे हम कल बोले थे ना कि आप लोग मार्क करते जाना, जो जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको हेल्प करेगा रिकॉल करने में जब आप एमसीक्यू करिएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया है? अच्छा, सब लोग बुक निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए सब लोग बाबू। जिसका मार्क है खाली देखना, जिसका मार्क नहीं है वो मार्क कर लेना, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया है? 1932 में आया है। और पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है, सेक्शन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ना, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए यहाँ पे? तो ये चार्ज लगा दो। मिनिमम पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। टू में क्लिक करेंगे, मतलब टू में टिक करेंगे। और अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, 50। और कल हम लोग ये बात किए थे ना, ये 50 जो है ये कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अच्छा, पार्टनर मतलब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, टू और मोर पर्सन होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, सच पर्सन शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कौन एलिजिबल नहीं है? जैसे कि माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन बात आपको याद रखना होगा। मैक्सिमम वाला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, देख सकते हो मैक्सिमम कितना पार्टनर चाहिए? 50। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। माइनर, माइनर के केस में क्या याद पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? अच्छा, हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन है, ऑलरेडी ऑलरेडी कल तो पहले डिस्कशन किए हैं और इससे पहले ये चैप्टर हो भी गया है, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं माइनर के लिए। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बट ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? दो बात पढ़े थे, याद आ रहा है? एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट क्या हो सकता है, बोलिएगा बाबू। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ये आप लोग कोशिश करिएगा बोलने के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट ऑलवेज रिटेन होना चाहिए, लेकिन अगर ओरल भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी लॉ पढ़े ना, एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मार्क किया गया, मिला आपको बाबू? सच एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? इन राइटिंग हो सकता है और ओरल हो सकता है। मार्क किए सब लोग? अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, यहां पे अगर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म हो रहा है तो, अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म्ड होगा, उसका मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। अगर अर्निंग प्रॉफिट के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव, कोई दूसरा उद्देश्य है तो वो पार्टनरशिप के डेफिनेशन पार्टनरशिप बोला ही नहीं जाएगा। जैसे कोई लोग ना पार्टनरशिप बिजनेस बोल के इस्टेब्लिश किए हैं, बस उन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना सर्विस रेंडर करना, जैसे एनजीओ टाइप है। एनजीओ का क्या होता है? दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज ना। अगर आप चार लोग मिलके एक बिजनेस, एक संस्था, एक बिजनेस, एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड किए हो, स्टैब्लिश किए हो, बट आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। आप चाहते हो वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर हो, अच्छा हो, भला हो, तो ये क्या पार्टनरशिप बोला जाएगा इसको? अरे बोलिए, जवाब दीजिए। पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट। हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यहां पे बोला जाता है ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी इट सेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अगर कोई, अब ये दो बात हम आपको बता दिए हैं।
Partnership can be formed for the purpose of carrying on some business with the intention of earning profit. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाइन मार्क कर लीजिए, इसको फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं. पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ कैरिंग प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस आप फॉर्म कर सकते हो, कोई भी बिजनेस फॉर्म कर सकते हो, बट उसका जो बिजनेस आप फॉर्म किए हो, जो आप कैरी कर रहे हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट. अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में क्या पढ़े थे? प्रॉफिट शेयरिंग में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा एज पर द डीड होगा, अगर डीड नहीं है तो इक्वली होगा. समझ में आया? आप लोग बाबू पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो ना, आप लोग भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हो, है कि नहीं? अब जो भी साल के आखिर में प्रॉफिट होगा वो किसका हिस्सा, किसका शेयर होगा, किसका हिस्सा होगा, किसका राइट होगा, किसका अधिकार होगा? सर पार्टनर्स लोग का होगा. मान लो एक बिजनेस है जहां पे दो लोग हैं, ए एंड बी, और साल के आखिर में 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख कितने लोग मिलके बांटेंगे? दो लोग, दो आदमी मिलके बांटेंगे. 50,000 50,000. अगर मान लो कोई भी, हम लोग साल के शुरू में ना कोई भी रेशियो या कोई भी एग्रीड रेशियो था, प्री डिसाइडेड था पार्टनरशिप के केस में, तो वो रेशियो फॉलो होगा. अदरवाइज पार्टनरशिप, जब भी कोई चीज प्रॉब्लम है तो हम लोग पार्टनरशिप का प्रोविजन फॉलो करेंगे. प्रोविजन में ये साफ तौर से लिखा गया है, अगर कोई भी डेटा मिसिंग है, ठीक है ना, तो हम लोग फॉलो करेंगे, इक्वली दे देंगे उसको. प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है, ठीक है. और यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी होता है. और राइट हम लोग क्या क्या पढ़े थे? राइट ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर को क्या मिलेगा बोलिए बाबू? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनर का अधिकार क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा, हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. पार्टिसिपेट कर पाएगा इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी पार्टनर होगा वो क्या कर पाएगा? पार्टिसिपेट कर पाएगा. तीसरा पॉइंट क्या बोला है? यहां बोला है कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस. वो एक दूसरे से कंसल्ट कर पाएगा, ठीक है ना, और उससे भी कंसल्ट किया जाए. कौन से? पार्टनर से. मान लो 3 लोग हैं, ए बी सी, तीनों में तीनों क्या करे? एक दूसरे से क्या करे? बातचीत करे. म्यूचुअल, देखो ना, म्यूचुअली कोई भी चीज लेना, कोई भी अगर हम लोग पार्टनरशिप में डिसीजन ले रहे ना, एक तरफा डिसीजन नहीं लेंगे. मतलब 3 लोग हैं तो तीनों से पूछा जाएगा, तीनों का राय लिया जाएगा, तीनों का ओपिनियन कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग कोई फैसला लेंगे. बात समझ में आया? चौथा पॉइंट में क्या बोला जाता है? इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी या होता है ना, हम चेक कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर हम एक पार्टनर है तो पार्टनरशिप फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, एंट्रीज को देख सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं. क्लियर है? अपने हिसाब से. एडमिशन कोई नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल इफ पार्टनर्स आर नॉट एग्रीड. समझ पा रहे हो? पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी बंदा नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, वो एडमिट हो सकता है. हाँ सर हो सकता है, अगर सारे लोग रजामंद है, सारे लोग अग्री हैं, ठीक है. अगर अग्री नहीं है तो नहीं हो पाएंगे. अगर ये 7 नंबर वाला पॉइंट एमसीक्यू लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. क्या पता था, क्या बताए थे इस पॉइंट के बारे में? अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है और डेटा नहीं दिया हुआ, मतलब डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो उस लोन पे जो बंदा ने दिया है, पार्टनर ने दिया है, पार्टनरशिप फर्म उस लोन पे कितना % इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा? 6%. ये याद रहना चाहिए आपको, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ऐसे भी बोल सकता है, अगर उन लोग का एग्रीमेंट था, उन लोग का किसका? पार्टनर लोग का एग्रीमेंट था कि अगर पार्टनर लोग में कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लोन प्रोवाइड करेगा तो उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा. तो अब आंसर 10 होगा या 6 होगा? जोर से बोलो. 10 क्यों होगा? सर एग्रीमेंट में था. अगर एग्रीमेंट में नहीं होता तो 6%. चलो, पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आ सकता है. डीड का मतलब क्या होता है? अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर. एक बार जोर से बोलिएगा जिशान. रिटन एग्रीमेंट अमंग्स, जोर है तुम्हारा, बोलो कोई, फिर से बोलो. रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स. अब पार्टनरशिप डीड होता क्या बाबू? पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स अपने. बताइए, आप बोलिए बाबू, हिम्मत करिए. ये आप पार्टनरशिप डीड क्या होता सर पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सर बिजनेस करने से पहले सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है. जैसे कि सर जैसे नेम और एड्रेस फर्म का और नेम और एड्रेस पार्टनर्स का. बाबू आप भी कोशिश करिए पार्टनरशिप डीड अपने लैंग्वेज में, अगर आपको बताना होगा तो कैसे बताइएगा. पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है और इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है डीड को लेके. ने, इसमें नेम एंड एड्रेस होता है पार्टनर्स का. और एक और बता दो. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ रहता है इसमें.
तो अच्छा, पार्टनरशिप जो डीड होता है ना, वो नॉर्मली होता क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, समझ में आया। और उसमें बहुत सारा क्लॉजेज रहता है, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एक दो ठो याद कर लीजिएगा। समझ में हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोलिएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। उसमें क्या रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म रहता है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर रहता है, पार्टनर लोग ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, कंट्रीब्यूट किया, वो रहता है पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा। अब पार्टनर को सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, रिम्यूनरेशन रहेगा, वो सारा बात हम लोग डीड में लिख लेते हैं। सवाल है क्यों लिख लेते, ताकि इन फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो, झमेला ना हो। प्री डिसाइडेड है। अगर कोई पार्टनर है, उसको सैलरी कितना मिलेगा, 10,000 रुपया महीना, वो हम लोग क्या डीड में एग्रीमेंट में लिख लेंगे, ताकि आने वाले वक्त में, भविष्य में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बोलो यहां तक क्लियर है। चलिए, और हम लोग बोले थे, यहां से हम बोले थे ना, एमसीक्यू आएगा, रूल्स एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पॉइंट नंबर 1, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई भी रेशियो दिया रहेगा, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि इक्वली। मान लो उन लोग का ना रेशियो था 5:3:6, या कोई भी XYZ रेशियो, अगर डीड नहीं है तो वो रेशियो फॉलो नहीं करेंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इक्वली बांटेंगे हम लोग, याद रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बोलिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब नहीं मिलेगा, जब डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जो भी नाम बोलिएगा हम सब में नहीं बोल देंगे। क्लियर है। सैलरी नहीं भी बोलने में इतना टाइम लगेगा। सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं 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 नहीं, फंस जाएंगे, मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कोई, ये तो हम पहले भी पढ़ाए थे, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लोन प्रोवाइड करता है और कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ, सारा मिसिंग है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लोन प्रोवाइड किया है, उसको उस अमाउंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6%। याद रहेगा। चलो, अच्छा, यहां से कुछ सेक्शन आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसको मार्क करिए। यहां से आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 3 निकाल लो सब लोग, पेज नंबर 3 निकाल लीजिए बाबू, सब लोग पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। आप लोग के पास बुक नहीं है क्या, शेयर कर लो उन लोगों के साथ, एक बुक उसको शेयर कर लो, तुम उसके साथ शेयर कर लो, हो जाएगा, तुम उसके साथ शेयर कर लो, ठीक है, तुम उसके साथ शेयर कर लो, हो जाएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। तुम उसके साथ शेयर कर लो, हो जाएगा बस, ठीक है। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 निकाल लो, कोचिंग का बुक, पेज नंबर 3, सब लोग निकालियो पेज नंबर 3, गर्ल साइड में सब लोग निकालियो पेज नंबर 3। चलिए, यहां पे आपको कुछ कुछ हम मार्क करेंगे, वो भी आप मार्क करते जाइए। जो लाइन इंपॉर्टेंट लाइन हम मार्क करें, आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 1932 का। पहला क्या है, इफ ऑल पार्टनर्स एग्रीड अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 30 में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, इसको मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपसे पूछेंगे, यहां से एक एमसीक्यू आएगा, क्या माइनर एडमिट हो सकता है, बोलिएगा नहीं सर, माइनर एडमिट नहीं हो सकता है, लेकिन सेक्शन 30 बोलता है, इफ ऑल पार्टनर एग्रीड अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। आप बेनिफिट कीवर्ड आपको याद रखना होगा। जनरली बोलो, जनरली, नॉर्मली, क्या एक पार्टनरशिप फर्म में बच्चा जिसका एज 18 साल से कम है, वो एडमिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन सेक्शन 30 बोलता है, सेक्शन 30 क्या बोलता है, बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हाँ, अगर सारा पार्टनर कंसेंट है, रजामंद है, तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। बोलो बाबू, पहला पॉइंट में कोई दिक्कत है। चलिए, पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन द अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। बोला एक पार्टनर एडमिट हो सकता है या सारे लोग एग्रीड हैं तब, या ऑलरेडी हम लोग डीड में ना, जब हम लोग डीड बनाते थे तो लिख दिए थे कि पार्टनर एडमिट हो सकता है। जब डीड में ये लिखा हुआ पार्टनर एडमिट हो सकता है तो अब कंसेंट लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीड में तो ये बात लिखा हुआ है। ये बात कौन बोलता है, सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या बोलता है बाबू, एक बार जोर से बोलिए। सेक्शन 31 बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तब भी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 31 में क्या लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स अगर कंसर्न है तो माइनर एडमिटेड हो सकता है।
सेक्शन 31 में लिखा नहीं, हुआ। दो बात नहीं डीड में लिखा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, पहला बात तो सारे पार्टनर रेडी हैं, सारे पार्टनर रेडी हैं तो नया पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। सारा पुराना पार्टनर रेडी है, पुराना पार्टनर रेडी है, एक नया बंदा को एडमिट कर सकते हैं। हाँ, या फिर ऑलरेडी हम लोग का डीड में लिखा हुआ था एंट्री करने का बाद, तो पूछने का जरूरत ही नहीं है, डीड में तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। जब डीड में लिखा हुआ था तो पहले तो पूछ के लिखे होंगे ना। 3 नंबर पॉइंट, पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर और इन द अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। सारे पार्टनर रेडी हो गए हैं। मान लो जिशान, आप रिटायर होना चाहते हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे डिसाइड किए हैं कि जिशान को रिटायर कर दो। हम लोग तो आप रिटायर हो सकते हो। या फिर हम लोग का ये प्री डिसाइडेड था, समझ पा रहे हो, डीड में ऑलरेडी लिखा हुआ था, तब भी आप रिटायर हो जाओगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 बाबू, मार्क कर लीजिए इसको। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, सेक्शन 69 बोलता है। आइए, रिटायरमेंट वाला बात सेक्शन 32 बोलता है बाबू। आप सारा सेक्शन को फोकस करो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 69 सेक्शन 69 सेक्शन 69 क्या बोलता है? एक बार जोर से बोल दीजिए बाबू। रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन। आप करवा भी सकते हो या नहीं भी करवा सकते हो, ये बात बताता है सेक्शन 69। सेक्शन 69 ऑफ किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। चलो नेक्स्ट है। इंटरनेशनल, हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ ले बाबू, इंटरनेशनल नहीं पढ़ रहे। नहीं नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल का प्रोविजन अलग। देखो ये जो नोट है ना, आपको इसको मार्क कर लेना होगा। नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए बाबू, नोट में क्या लिखा हुआ है? मिला आपको नोट? नोट में लिखा हुआ है कि इट शुड बी नोटेड दैट अब प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट बट इट डज नॉट हैव अ क्लॉज टू दिस। अगर मान लो ना पार्टनरशिप डीड है और वो पर्टिकुलर क्लॉज ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन फॉलो करेंगे। देखो डीड है, क्लॉज नहीं दिया हुआ है, किसका किसका प्रोविजन फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। या डीड नहीं है तब भी किसको फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप 1932 का प्रोविजन फॉलो करेंगे। ठीक है, बोलो यहां तक आपको समझ में आया बाबू? चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर कितना है बाबू? पेज नंबर 4 निकाल लीजिए, पेज नंबर 4 निकाल लीजिए। यहां से क्वेश्चन आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन किसको बोला जाता है? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार फिर से हम लोग इसको क्विक रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज आता है उसको क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे हम अकाउंट बना रहे हैं। अगर पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप है तो सबसे पहले क्या बनाएगा बोलिए? ट्रेडिंग बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? पीएल बनाएगा। पीएल के बाद क्या बनाएगा? पीएल एप्रो बनाएगा। पीएल एप्रो एप्रोप्रिएशन बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? बोलो। पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? बैलेंस शीट बनाएगा। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, बोलिएगा। पार्टनरशिप के केस में सबसे पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग बनेगा, पीएल बनेगा, पीएल एप्रो बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। फिर क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में। पीएल अप्रोप्रिएशन क्या अकाउंट होता है? ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं? पीएल के बाद बनाते हैं। कब बनाते हैं? पीएल के बाद बनाते हैं। पीएल एप्रो बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन, अभी देखो हम तुमको समझा रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए।
हम बोलेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन किसके बाद बनाते हैं, तो आंसर क्या होगा, पीएल अकाउंट के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है ना। पीएल के बाद पीएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तुमसे एक नंबर में सवाल पूछ लिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन कौन बनाता है, तो पहले तो पार्टनरशिप फर्म बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है। किसके बाद बनाता है, किसके बाद बनाता है, पीएल के बाद बनाता है। किसके बाद बनाता है, पीएल के बाद बनाता है, पीएल के बाद बनाता है, ठीक है। अब एक काम करिए, अभी आपसे पहले ना ये सेक्शन हम आपसे पूछेंगे 30, 31, 32। आप एक बार 2 मिनट पहले आप रिवाइज करिए, फिर उसके बाद मोबाइल का द्वारा देखो हम कुछ। अभी आपसे खाली सेक्शन पूछेंगे, नाम, ठीक है। एक दिन बता रहे। अब वो पूछा जाए, निदा बोलो बाबू। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप कंपलसरी हो भी सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहो करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। कौन सा सेक्शन बोलता है, जोर से बोलो। अभी पहले 32 बोली थी, कौन सा सेक्शन, 69। सुजैन तुम बोलो बाबू। नॉर्मली एक माइनर एडमिट नहीं हो सकता है, लेकिन ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कौन सा सेक्शन बोलता है, जोर से बोल। सेक्शन, अब बताइए, आप बताओ सेक्शन 30 में क्या लिखा हुआ है, एक माइनर एडमिट नहीं क्या बाबू, बोलिए। पार्टनरशिप में एक माइनर, एडमिट नहीं हो सकता पार्टनरशिप में, एक माइनर एडमिट नहीं हो सकता पार्टनरशिप। लेकिन अगर हर पार्टनर अगर एग्री है तब एडमिट हो सकता है बेनिफिट के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलिए, आप बोलिए। ये यही वाला नहीं, आप हमको बता दो छोटा सा, कोई भी 2 सेक्शन के बारे में आप बता दो जो आपको पता है। सर जनरली सर पार्टनरशिप में सर माइनर एडमिट होने का ये कौन सा सेक्शन बोल रहे हो, सेक्शन 30 सर सेक्शन 30 में क्या लिखा हुआ है। जनरली सर माइनर एडमिट होने सकते हैं सर, अगर एक अगर पार्टनर राजी है तो कर सकते हैं। अच्छा चलिए, हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, आप सही बोले हो। अगेन वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बताइए, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे अभी। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है बाबू? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? पहले हम यहाँ पे ना आपको ना ये टी फॉर्म में समझाएंगे, उसके बाद नोट्स में समझाएंगे। आप लोग सब लोग पेज नंबर 4 निकाल लो, सब लोग पेज नंबर 4 निकाल लो। आप लोग देखो, पहले हम लोग टी फॉर्म में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। पहले पार्टनरशिप फॉर्म में पहले बनाया जाता है ट्रेडिंग, फिर बनाया जाता है पीएल, फिर बनाया जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन, फिर बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनाया जाता है बैलेंस शीट। यहां तक क्लियर हुआ? अब पीएल में क्या आता है? पीएल में कोई पीएल, हम लोग पीएल अकाउंट क्यों बनाते हैं बोलो? अगर आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, सब बोलिएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके ना। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, बोलिए ना। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अगर हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्यों बनाते हैं, ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, इस अकाउंट बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो बोलिएगा सर आपका हम लोग का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकाल सके, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्रेडिट साइड में सारा इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस लिखते हैं। तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है? मान लो यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंस इनकम लिखा हुआ है, सबको ऐड किए, ऐड मत करते जाना, 1 लाख रुपया आएगा एग्जाम्पल के तौर से। कितना आ रहा है? 1 लाख रुपया, ठीक है ना। और डेबिट साइड में हम लोग माइनस, डेबिट साइड में क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना। अब यहाँ सारा एक्सपेंस को हम लोग माइनस कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का? यहाँ पे क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है एग्जाम्पल के तौर से 70,000। नेट प्रॉफिट कितना आया? 70,000। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, यही नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। इसको बोला जाता है बाई पीएल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? अब हम बोलेंगे ये जो नेट प्रॉफिट निकला 70,000 कैसे निकला? बोलिएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड को ऐड किए होंगे, डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को ऐड किए होंगे, डेबिट साइड को माइनस किए होंगे। क्रेडिट साइड को ऐड किए, इनकम कैसे निकालते हैं? क्रेडिट साइड को ऐड किए होंगे, डेबिट साइड को माइनस किए होंगे। अब याद कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो यहां पे हर एक खर्चा को लिखना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर मेरा उतना इनकम हुआ है कि नहीं हुआ है, हमको सारा एक्सपेंस को लिखना होगा। ये कंपलसरी है। हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आइटम आता है ना, वो लिखना कंपलसरी है, वेदर यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नॉट। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है या नहीं है, डज नॉट मैटर, आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब पीएल के डेबिट में क्या क्या लिखते हैं? सैलरी लिखते हैं, ठीक है ना, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, सैलरी लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं, और बताइए क्या लिखते हैं? जितना भी तरह का फेयर होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना, ऑडिट फीस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, का जो भी एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो सारा लिखेंगे। क्लियर है? अब लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे ना इनकम निगेटिव भी आ सकता है, मतलब मेरा जो नेट प्रॉफिट है नेट लॉस आ सकता है, चलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो भी आइटम लिखते हैं ना, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। बोलो, पीएल के डेबिट साइड में जो भी आइटम लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएल के डेबिट साइड में जो भी आइटम लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? पीएल के डेबिट साइड में जो भी आइटम लिखते हैं उसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जांपल के तौर से इंटरेस्ट ऑन लोन, एक क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा, बोला जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को इंटरेस्ट देना वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं होता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। याद रहेगा आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएल के डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर बात करते हैं एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को जो भी खर्चा, पार्टनर को भी जो भी फर्म देगा ना, वो होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी चार्ज करेंगे अगर सफिशिएंट अमाउंट प्रॉफिट है तब। जैसे एग्जांपल के तौर से हमको मेरा नेट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया है ना 70,000, और हम लोग ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी 70,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, या इक्वल टू 70,000 होगा या लेस देन 70,000 होता है। इसी को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट जितना होगा उतना ही खर्चा लिखेंगे, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही खर्चा लिखेंगे। समझ में आया? तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स सर आपको एग्जाम में आ जाएगा, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट हो सकता है और लेस देन प्रॉफिट हो सकता है, ग्रेटर देन प्रॉफिट नहीं हो सकता। एक एमसीक्यू बनेगा। जो आपका ये वाला जो एमसीक्यू हम बोले ना इक्वल टू ग्रेटर, ये वाला यहाँ पे पेज नंबर 4 में लिखो सब लोग। मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंस इंटरेस्ट ऑन क्या लिखिएगा? सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, क्या बोलोगे? सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ,
charge against appropriation. So interest on capital can be equal to profit and loss account, ठीक है ना, लेस देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रॉफिट। मतलब ये हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आया 70,000, तो कोई भी हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 से ज्यादा नहीं लिख सकते। ये बात आपको समझ में आया, हम क्या बोले, ये बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग, कोई नहीं लिखा है क्या? अच्छा, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो बाबू, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, so sorry, since interest on capital is appropriation of profit, since interest on capital is appropriation of profit, charge against profit मत लिख देना, गलत हो जाएगा। since interest on capital is, बोलो, since interest on capital is appropriation of profit, so it can be, so it can be, so it can be equal to, equal to, equal to प्रॉफिट एंड, इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इक्वल टू नेट प्रॉफिट, और लेस देन नेट प्रॉफिट, इक्वल टू नेट प्रॉफिट, लेस देन नेट प्रॉफिट, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रॉफिट, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रॉफिट, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रॉफिट। ग्रेटर देन प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट है 70,000, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी 70,000 से ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते हो। लिख दिए? अच्छा, अभी अगर हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एग्जांपल ऑफ, तो क्या बोलिएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एग्जांपल ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका, दूसरा नाम में क्या है? इंटरेस्ट ऑन, अच्छा, जो भी पार्टनर सैलरी, यहां लिख देंगे पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, जो भी पार्टनर को देंगे, ये भी दोनों मिला के कभी भी नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, नेट प्रॉफिट के इक्वल होगा या नेट प्रॉफिट से कम होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी आइटम लिखते हैं इसको बोल। अब एक बार हम लोग नोट से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Charge against profit, it is an expenses, hence debited to revenue to determine the net profit or loss for the year। तो बोला जाता है इट इज एन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस होता है, ये क्या होता है बाबू? एक्सपेंस होता है, जो हम लोग कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। बोलो, ये एक प्रॉफिट होता है जो हम लोग दिखाते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब ना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल को डेबिट करते हैं। ये वो होता है, it means distribution of net profit, it means distribution of net profit amongst the partner under different head as per the partnership deed। मतलब अगर हम बोलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट होता है, जो भी नेट प्रॉफिट आता है पीएल से, उसको हम लोग कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एप्रोप्रिएशन। अगर हम बोलेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि जो भी नेट प्रॉफिट आए ना, पार्टनर का हिस्सा डिवाइड किया जाए, क्योंकि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा वो एक आएगा, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा एक, लेकिन एक बिजनेस में पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकता है, मैक्सिमम 50। मान लो 50 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, और जो भी नेट प्रॉफिट आया वो एक इंसान का होगा या 50 लोगों में डिवाइड किया जाएगा। अब 50 लोग में कैसे डिवाइड करोगे, ये डिपेंड करता है आपके पार्टनरशिप डीड में। डीड में जो बात लिखा हुआ वैसे डिवाइड करिएगा, अगर डीड ही नहीं है तो इक्वली होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो, रिकॉर्डिंग कहां होता है? इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बोलेंगे ये कहां डेबिट होता है? तो ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और वो डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट होता है, एक एग्जांपल बोलो, एक नाम बोलो, तो क्या नाम बोलोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, बोल पाएंगे हम लोग? चलिए, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले अलाउ किया जाता है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे ना, सबसे पहले सैलरी देंगे या पार्टनर्स का सैलरी देंगे? सबसे पहले सैलरी देंगे, क्योंकि सैलरी देना मेरा चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट है। और जब सैलरी देने के बाद पैसा बचेगा तब तो पार्टनर को देंगे। पार्टनर को सैलरी कब देंगे? जब मैनेजर को सैलरी देने के बाद, हम लोग का जनरल मैनेजर को सैलरी देने के बाद हम लोग का सैलरी बचेगा तब तो पार्टनर को सैलरी देंगे। पार्टनर को सैलरी देना चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, और जनरल मैनेजर को सैलरी देना, हम लोग का अपना पार्टनर को सैलरी देना, उसको सैलरी देना एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और हम लोग का जो जनरल मैनेजर है, जो बिजनेस में काम करता, उसको सैलरी देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर दोनों का मतलब क्या हुआ? हम लोग के पास प्रॉफिट हो या ना नहीं हो, बिजनेस को भीख मांग के देना होगा, चाहे जैसे देना होगा। अगर उसके पास 10 तो हम अपना स्टाफ रखे हैं, या कोई भी XYZ नंबर स्टाफ रखे हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टाफ को सैलरी देना। अगर पैसा हो तब भी दो, नहीं हो तब भी दो। स्टाफ लोग ही नहीं सोचेगा कि भाई बिजनेस का में काम नहीं हुआ, हम पैसा नहीं लेंगे, ऐसा बात नहीं होगा। स्टाफ को तो पैसा मिलना चाहिए सैलरी। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए, पार्टनर को सैलरी तब मिलेगा जब बिजनेस में पैसा आएगा। किसान, तुम्हारे घर में मेहमान आया, चाटो सिंघाड़ा लाए, मेहमान सब खा गया, तुमको क्या मिलेगा? मेहमान कुछ नहीं खाया, तो तुम मेहमान कौन है, तुम कौन हो? मैं सर मेरे एम्प्लॉय नहीं 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 नहीं, तुम हो एप्रोप्रिएशन। अब मेहमान कौन है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेहमान चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तुम एप्रोप्रिएशन। तुमको कब मिलेगा? बचेगा किससे बचेगा? मेहमान से। मेहमान पूरा खा गया, तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेहमान एक पीस खाया, 4 पीस किसको मिलेगा? जिसान का छोटा भाई है, तो कौन सा रेशियो में? इक्वली 1:1। 2 सिंघाड़ा आपका नाम में, 2 सिंघाड़ा आपका भाई, चटनी लगा के खाओगे जिंदगी और मस्त। और क्या चाहिए जिंदगी में? 2-2 सिंघाड़ा खा लिए हो, तो आपको सिंघाड़ा कब मिलेगा? किससे बचेगा? तो आपको सिंघाड़ा मिलना, ये कौन बात डिसाइड करता है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है? ये एप्रोप्रिएशन। आप घर का आदमी हो बाबू, समझ में आया? आपका घर का आदमी हो, आप मेहमान को पहले बोलोगे आप खाइए, बिस्मिल्लाह करिए, आपसे बचेगा। आपका जाने का बाद हम टूटेंगे इस पे। इट इज एप्रोप्रिएशन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। देखो, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। देखो, रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट दे रहे हैं ना, तब भी वो कहां दिखाएंगे? PL में दिखाएंगे। पार्टनर को रेंट दे रहे हैं मतलब पार्टनर का जगह यूज कर रहे हैं। पार्टनर का जगह मतलब जानते हो, हम लोग अब 3 पार्टनर है, ABC। ए का बहुत बड़ा जगह है, उसी का जगह में हम लोग बिजनेस करते हैं, तो उसको तो भाड़ा चाहिए ना। तो उसको जो भाड़ा दे रहे वो क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। उसको कहां लिखेंगे? PL के डेबिट में लिखेंगे, याद रहेगा? ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पार्टनर से लोन लिया है 1 लाख रुपया का, उसको जो इंटरेस्ट देंगे, तो 1 लाख का 10% इंटरेस्ट दे रहे, एग्जाम्पल की तौर से 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपया फर्म के लिए क्या हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यू आर राइट। चलो, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू GR एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ। जनरल रिजर्व में कब पैसा ट्रांसफर करेंगे? जब बचेगा तब तो। पैसा ही नहीं बच रहा, कहां ट्रांसफर करेंगे? क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। एक बार जनरल एंट्रीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल एंट्री बाबू डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बोला ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, PL से PL अप्रो में ट्रांसफर करेंगे। देखो यहां पे ये PL है तुम्हारा, ये PL अप्रो है। तो तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट होगा यहां पे होगा ना। ये नेट प्रॉफिट को कहां लिखोगे? इधर लिखोगे। तो एंट्री क्या हो रहा है बोलो? एंट्री क्या हो रहा है हम लोग का? देख के एंट्री बोलो। हाँ, PL अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट में आता है ना,
तो एंट्री इसी से देख के बना लेंगे। सब पीएल अकाउंट के डेबिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को, क्रेडिट पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे। पीएल को डेबिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को, क्रेडिट देखो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, पीएल को डेबिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को, पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर लॉस हुआ तो उल्टा एंट्री हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो ये तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। नेट लॉस कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है नेट लॉस। जब नेट लॉस इधर होगा तो ये चीज इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू पीएल अकाउंट हो जाएगा। दो एंट्री हम लोग खाली डायग्राम से ही समझ जा रहे हैं। यहाँ पे बोलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अकाउंट डेबिट करेंगे, पीएल को क्रेडिट करेंगे। देखो डायग्राम से समझो, यहाँ पे समझ में आया ये वाला बात? बात समझ में आया या फिर से बताए? बोलिए। ये एंट्री एकदम आपको समझ में आना चाहिए। देखो हम क्या बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये पीएल है, ठीक है। आइए पीएल अप्रोप्रिएशन है, ये नेट प्रॉफिट इधर आया और नेट लॉस इधर आया, तो ये क्रॉस जाता है बाबू। देखो नेट प्रॉफिट इधर आया और नेट लॉस इधर आया, नेट प्रॉफिट इधर आया तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। क्लियर है? नेट प्रॉफिट इधर चला जाएगा और नेट लॉस इधर इधर चला जाएगा। तो आपको खाली ना इसी से देख के एंट्री बनाना है। कैसे एंट्री बनाओगे? कैसे एंट्री बनाओगे? देखो एरो, देखो एंट्री समझने की कोशिश करो। एंट्री कैसे बनाओगे? पहले नेट प्रॉफिट की एंट्री कैसे बनाओगे? बोलो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ, बोलिए एंट्री कैसे बनाइएगा? देखो नेट प्रॉफिट कहाँ है? ये वाला साइड डेबिट होता है, ये वाला साइड, ये वाला साइड डेबिट होता है, ये वाला साइड। तो नेट प्रॉफिट पहले क्या लिखेंगे? पीएल को डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है कहाँ चला जा रहा? पीएल के क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट किसको कर देंगे? टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोलो एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा तुमको नेट प्रॉफिट का एंट्री बनाना आ गया ना? लॉस का इसी का उल्टा बोल दोगे। खाली प्रॉफिट का सीखो, लॉस का इसी का उल्टा बोल दोगे। तो बोलेंगे नेट लॉस का एंट्री क्या बनेगा? देख के बोलो हमको, देख के बोलो, अभी तो बताया आपको। पीएल एप्रो को डेबिट कर देंगे, पीएल एप्रो को क्या कर देंगे? पीएल एप्रो को, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बोलो एंट्री बनाना सीखे? ठीक है। हम बोलेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन क्या? बोलो पीएल अप्रोप्रिएशन जो भी नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ना, हम लोग बंटवारा का काम करते हैं। बंटवारा का काम कहाँ होता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मान लो नेट प्रॉफिट आया बिजनेस का 1 लाख रुपया, अब किसका कितना हिस्सा होगा? किसी का 20,000 निकलेगा, किसी का 10,000 निकलेगा, किसी का 30,000 निकलेगा, किसी का 40,000 निकलेगा। जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया सब लोगों को बांटना होगा ना, पार्टनर लोग को। तो बंटवारा का काम कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम लोग बांटते हैं ना जो भी नेट प्रॉफिट आता है। तो बेसिकली अगर बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सो दैट वी कैन इजिली डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट विच आर अराइजिंग फ्रॉम द पीएल अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं। दो एंट्री आपको समझ में आया बाबू? यहाँ तक क्लियर है? आपको सर के ऊपर से जा रहा है क्या? समझ गए? वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ये हो चुका है। चलो कमीशन देंगे बाबू। देखो अभी कमीशन देंगे तो आपको एंट्री याद करना होगा। कमीशन देना ये खर्चा होता है, कमीशन देना खर्चा होता है। तो उसका एक नेट एंट्री बना लेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। आप देखो इसको कंबाइन एंट्री अगर बोलेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो दूसरा एंट्री पढ़ते हैं हम लोग। बाबू देखो पार्टनर को सैलरी देना, ध्यान दीजिए बाबू, यहां से इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पार्टनर है, पार्टनर सैलरी। अब मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स, ये हम लोग का पार्टनर है।
ये हम लोग का मैनेजर है। बोलो, अगर मैनेजर को सैलरी देंगे वो कहाँ जाता है? मैनेजर को सैलरी देंगे कहाँ जाता है बाबू? पीएल का डेबिट में जाता है, पीएल का डेबिट में जाता है। और पार्टनर को सैलरी देंगे कहाँ जाता है? पीएल अप्रो का डेबिट में जाता है। बोलिए, पार्टनर को सैलरी देंगे कहाँ जाएगा? पीएल का डेबिट जब में जाएगा, पीएल अप्रो का। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? हम बोलेंगे मैनेजर सैलरी को अगर हम लोग पे किए, मैनेजर सैलरी को पे किए, तो जनरल एंट्री क्या होगा? मैनेजर सैलरी अकाउंट डेबिट, मैनेजर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। मान लो मैनेजर सैलरी हम लोग दिए नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये एक एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? मैनेजर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर। देखिए अब बाबू, अगर हम लोग एंट्री क्या होगा? मैनेजर सैलरी पे करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा? मैनेजर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर मैनेजर सैलरी नहीं पे किए तो मैनेजर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी अकाउंट। ये तो मैनेजर को जो भी सैलरी पे करेंगे ना। अच्छा, मैनेजर को सैलरी पे करने के बाद अगर पैसा बचेगा तब पार्टनर को सैलरी देंगे। बोलो, मैनेजर को सैलरी देने के बाद अगर पैसा बचेगा तो किसको देंगे? पार्टनर को सैलरी। पार्टनर को सैलरी देना ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब देखो, अब यहाँ पे ना पार्टनर को सैलरी देंगे तो एंट्री क्या बनेगा? पार्टनर का जो सैलरी देते हैं उसको लिखते कहाँ पे है? पीएल में लिखते हैं या पीएल अप्रो में लिखते हैं? पीएल अप्रो में लिखते हैं, तो लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे बाबू? डेबिट करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और हम लोग तो पैसा दिए नहीं है ना, पार्टनर तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो उसका लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बोलो ये एंट्री आपको समझ में आया? हम लोग पार्टनर को सैलरी देना ये बेसिकली जाएगा कहाँ? पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। पार्टनर को सैलरी देना कहां पे जाता है? ये पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। आइए हम ना पार्टनर्स का कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। समझ में आया? तो बिजनेस अपना लाइबिलिटी और बढ़ा देगा। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। नेट एंट्री क्या हुआ? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। देखो, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? सेम एंट्री होगा। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ये वाला एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है, 3 वाला। कोई भी तरह का खर्चा होगा, अगर हम एक एंट्री सीख लिए ना, एक एंट्री सीख लिए, सारा एंट्री ऐसे ही बनेगा। आप बोलेंगे ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एंट्री बोलो, तो जितना भी खर्चा होता है, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं, उसका सब एक ही एंट्री बनेगा बाबू, यही वाला एंट्री बनेगा। ठीक है, अब एक एंट्री ध्यान देना। देखो नोट्स में देखो, यहाँ पे बुक में देखो, यहाँ पे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, यहाँ क्लोजिंग एंट्री, ये ट्रांसफर एंट्री बोला। ऑल्टरनेटिव हम लोग कंबाइन एंट्री ऐसे कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको डेबिट कर देंगे, अब पार्टनर्स पेरेंट या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आ जाइए, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखो उल्टा क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। अब पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। बोलो यहां तक आपको बात समझ में आया? चलो, अगर कोई भी ट्रांसफर करना होगा रिजर्व में, तो कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे, रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बोलिए बाबू। देखो इसका हम तुमको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं एंट्री याद करने का, जनरल एंट्री का याद करने का शॉर्टकट ट्रिक बता रहे। देखो यहाँ पे बोर्ड में देखो, देखो कैसे याद करोगे। ऐसे ना याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो ट्रिक बता रही इससे आपको जल्दी याद होगा, एंट्री जल्दी याद होगा। आप भी मेरे साथ ट्रिक लिखो, पीएल अप्रो एंट्री याद करने का शॉर्टकट ट्रिक हम तुमको सिखा रहे हैं।
देखो हम एंट्री कैसे लिखेंगे बाबू, देखो ये तीन तीन टी से ना हम लोग एंट्री बनाना सीखेंगे। देखो बाबू, एंट्री ऐसे याद नहीं होगा, आप ट्रिक से सीख सकते हो। अगर आपको बोलेंगे लर्न करने ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप ट्रिक सीख लोगे ना, आप बोलोगे, आपको इतना याद रखना नहीं होगा। स्टार्ट करें, हम बताएं कैसे याद रखिएगा। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले एंट्री होता है नेट प्रॉफिट का। देखो नेट प्रॉफिट का सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एंट्री होता है बाबू किसका, बोलिए। नेट प्रॉफिट सबसे पहले एंट्री किसका होता है, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट मेरा कहां आता है, मेरा नेट प्रॉफिट कहां आता है, बोलिए। मेरा नेट प्रॉफिट यहां आता है, और यहां से हम कहां ट्रांसफर करते हैं, बोलिए। पीएल आपको बाबू यहां से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, हम लोग यहां से कहां ट्रांसफर करते हैं, यहां ट्रांसफर करते हैं, है कि नहीं। देखो पहला एंट्री क्या सीखे हम लोग, नेट प्रॉफिट को कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएल में आता है। अब पीएल का क्रेडिट में लिखते हैं, तो एंट्री क्या बनाएंगे, बोलिए। जो डेबिट में है डेबिट में लिख देंगे, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल आपको पीएल अकाउंट डेबिट, बोलिए बाबू, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो दूसरा एंट्री कैसे याद रखेंगे, पहला एंट्री याद कर लेंगे, और लॉस का लिख देंगे ना, नेट लॉस का ऑपोजिट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नेट लॉस का, नेट लॉस का क्या लिख देंगे, ऑपोजिट, इसी का ऑपोजिट, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां रहता है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां रहता है, और यहां पे ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां ट्रांसफर करते हैं, देखो एरो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बोलो। उस कैपिटल अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब पार्टनर कोई इंडिविजुअल पार्टनर होगा ना, तो क्या होगा, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस, कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। समझ पा रही एंट्री कैसे बना। चलो यहां पे अगर हम लोग सैलरी लिख देते हैं, टू सैलरी, सैलरी हम किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, तो अगेन बी का सैलरी इधर जाएगा। तो अब एंट्री क्या बनाएंगे, देखो बी का सैलरी इधर जाएगा, तो लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 20 का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, टू 20, बोलिए टू 20 कैपिटल अकाउंट। समझ पा रहे हो कैसे एंट्री बनाओगे, ठीक है। अब यहां पे लिखो, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, क्या आता है, क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर रहेगा, तो बाद बाकी वो चीज किधर आता है, ये चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आता है, जो ब्लैक से वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एंट्री कैसे बनाएंगे, देख के बोलो। पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लो तीनों का ड्रॉइंग है, अरे मान लो तीनों पार्टनर का कैपिटल ड्रॉइंग है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ पा रहे हो एंट्री कैसे बनाएंगे, समझ में आया। जो डेबिट है अब इस बार इसको देखो, नेट प्रॉफिट का भी वही एंट्री होगा। नेट प्रॉफिट किधर लिखते हैं हम लोग, पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में आता है, और उधर आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, मतलब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, बोलिए बाबू। देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, पीएल का पीएल अप्रो का डेबिट में लिखते हैं, और वो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में जाता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम इजी है, हम जो तुमको ट्रिक बताया, अगर इससे एक बार देख लोगे ना, एरो किधर जा रहा है, आपको बोलना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एकदम इजी हो गया तुम्हारे लिए। ये बी है ना, बीस कैपिटल अकाउंट, हम लोग मान रहे बी को, अगर बी सी डी जो भी रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है हम लोग स्पेसिफिक पार्टनर का नाम लिखना होगा, ए बी सी भी लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है वो क्या होगा।
अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ, तो इसका एंट्री क्या होगा? देखो वही सेम चीज हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां आता है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां आता है, तो इसको अगेन अब इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री क्या बना देंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। एक बार हम ना इसी को देख के बोल ले, आप लोग फोकस करो, सुनने में आप सीख जाओगे, ठीक है ना? हम इसी को देख के बोल ले, आप खाली देखोगे हम क्या पढ़ाएं आज। हम बोले कि अगर हम लोग पीएल में अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारा पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में रहता है, तो ये सारा डेबिट साइड में रहता है, उसको ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट में। जो डेबिट में रहता है तो उसी का नाम लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हम लोग एक ये वाला फीचर्स आज यहीं तक रहने देते हैं, 2 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा बाबू, खाली यहां तक देख लीजिए आप लोग। देखो, फीचर्स ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक्सटेंशन ऑफ पीएल है, पीएल का एक्सटेंशन है। बोलेंगे फीचर्स क्या है? पीएल का एक्सटेंशन है, और इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यहां पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इस नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जहां पे इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना? तो ये पहला बात तो एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा एक्सटेंशन ऑफ पीएल है, पीएल का एक्सटेंशन है, पीएल के बाद भी बनाते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पीएल है, ठीक है? प्रिपेयर्ड बाई द पार्टनरशिप फर्म ओनली, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना? यहां तक आप एक बार इसको देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह। 2 मिनट बैठना है बाबू। बाबू जो लोग आप लोग चैनल पे नए हो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग डेली बेसिस में आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स करिए, इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Thank you.